गाइस, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी खुश हैं, मस्त हैं। चलिए इन्हीं सब कार्यों के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आखिर में भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आखिर में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन, भौतिक यानी कि भूत को देखें कि नहीं, वो एक जगह दूसरे जगह जाता है, दूसरे जगह फिर आ जाता है, तो उसी को हम भूत कहते हैं। जो कि एक शरीर से, एक आदमी से कहीं भी से वो किसी आदमी के शरीर में जाता है और वहां से फिर निकल के बाहर निकल जाता है, ठीक है? तो वह क्या हुआ? आपका भौतिक परिवर्तन हुआ कि भूत एक जगह गया और फिर वहां से चले गया। और भूत भौतिक यानी कि भौतिक परिवर्तन में आता है, यानी कि फिजिकल परिवर्तन, वो फिजिकल परिवर्तन है, ठीक है? यानी कि जब कोई पदार्थ, ठीक है, तो जिसको इसको लिखना है, चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। जब कोई पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरे में और दूसरे से पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है, ठीक है? आ जाती है, वैसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब बात आई रासायनिक परिवर्तन। तो वैसा परिवर्तन कि जब कोई पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में और दूसरी अवस्था से कोमा है अपनी दूसरी अवस्था से पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जब कोई पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में और दूसरी अवस्था से अपनी पहली वाली अवस्था में नहीं आ पाती, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी जब कोई पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था क्या कहा कि जब कोई पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है, क्या कहें हम? जाती है, मगर अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाती, मगर अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाती, उसको हम कैसा परिवर्तन कहते हैं? उसको हम बाबू रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है? इसमें क्या कहें? जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है और फिर दूसरी अवस्था से अपनी पहली अवस्था में आ जाती है, यानी कि भूत तो और उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। और जब कोई पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है मगर दूसरी अवस्था से अपनी पुनः वाली अवस्था में नहीं आ पाती, उसको हम कैसे परिवर्तन कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ फिर व्हाट्सएप ग्रुप में चैनल को शेयर करें और वीडियो को भी शेयर करें, ठीक है? तो अब हम आते हैं भौतिक परिवर्तन, यानी कि भूत वाले परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन और जो भूत वाला परिवर्तन है उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या हो गया? जैसे गीला कपड़ा और सूखा कपड़ा। जैसे गीला कपड़ा है उसको धूप में करिए, सूख जाएगा, फिर सूखा वाला को गीला कर दीजिए, गीला हो जाएगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे गर्म पानी ठंडा पानी, कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। अब आइए रासायनिक परिवर्तन की बात। जैसे दूध से दही का बनना, आप दूध को लिए और दूध क्या बन गया? दही बन गया, ठीक है? तो वो कैसा परिवर्तन है? अपनी पूर्व वाली अवस्था में फिर दही आ जाएगा, दही को दूध बना दीजिएगा, नहीं, तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है? जैसे हम बड़ा हो गए इतना, तो हम कभी छोटा थे तब नहीं इतना बड़ा हुए, तो कोई बच्चा का बढ़ना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अब भाई लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? जैसे कोई लोहा को लीजिए, उसमें जंग लग गया, तो क्या होता है? लोहे के भार पहले जब जंग लगती है तो पहले भार बढ़ती है, लेकिन उसको पीटिएगा तो वो भुरभुरा के टूट जाएगा, उसके भार में क्या होती है? कमी आ जाती है। तो वह कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अब वो जो लोहा में जंग लग गया, अब वो लोहा फिर सही नहीं हो सकता, तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। अब बात है बल्ब का जलना, तो बल्ब जला दिया, जल गया, फिर उसको स्विच ऑफ कर दिया, बंद हो गया, तो वह कैसा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है, ठीक है? तो देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। जैसे शरीर में भोजन का पचना कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। जैसे आपका अब कहिए क्या कहे? जैसे एक पेड़ का बढ़ना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। पेड़ कभी फिर अब छोटा हो पाएगा नहीं। तो आप भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन देख लिए। अब आती है बात भौतिक परिवर्तन के कुछ मुख्य अवयवों को। जानते हैं आप सब कुछ है, लेकिन हिंदी में कुछ कैटेगरी ऐसी होती है कि वो आप पहलू को समझ नहीं सकते हैं, ठीक है? जैसे भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी होती है, अस्थायी होती है। तो ये इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर आ जाता है, यहाँ से एक आदमी यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ आ गया, तो ये क्या होता है? अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी होता है। अब बात आई जिसमें कोई जैसे कोई एक सूखा कपड़ा था, गीला कपड़ा हो गया, गीला कपड़ा फिर सूखा कपड़ा हो गया, इसमें क्या आप कोई उष्मा दिए? जैसे H2O के बनने में हम H2O+ जब रहता है, इसमें चिंगारी देते हैं। क्या देते हैं? चिंगारी, तभी H2O बनता है, अन्यथा नहीं बनेगा। तो क्या आप ऐसा करते हैं इसमें? तो नहीं। इसमें क्या होता है? कोई उष्मा हो भी सकता है या नहीं भी, उष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। किसमें? तो आपका भौतिक परिवर्तन में। अब और क्या है बात भौतिक परिवर्तन की? इसमें ऊष्मा का परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी होता है।
इसमें कोई पदार्थ के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। जैसे आप ले लिए, इधर दूध ले लीजिए, नहीं इधर एक सूखा कपड़ा ले लीजिए और एक गीला कपड़ा ले लीजिए। सूखा कपड़ा का वजन को नाप लीजिए और कोई गीला कपड़ा को गीला कर दीजिए, फिर उसको सुखा लीजिए, फिर उसको आप क्या कीजिए, सुखा लीजिए। जो वजन पहले था सूखा कपड़ा का, वही गीला होने के सूखने के बाद वही परिवर्तन, वही बात रहेगा। तो इसमें क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है। द्रव्यमान जो होता है आपका वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है। किसमें, तो आपका भौतिक परिवर्तन में। अब हम आते हैं रासायनिक परिवर्तन में। जो जो इसका है उसका जस्ट अपोजिट, जो जो इसका है उसका जस्ट अपोजिट। जैसे भौतिक परिवर्तन यह था अस्थायी, अस्थायी, यह हो जाएगा आपका अस्थायी। जैसे यहाँ पर था उसमें अवशोषण हो भी सकता है, नहीं भी, यहाँ आवश्यक है, आवश्यक है। क्या है, आवश्यक है। अब यहाँ द्रव्यमान संरक्षित रहता है, इसमें द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता है। द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता है, चित्त नहीं रहता है, ठीक है, इसमें द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता है। तो यही था आपका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आपको एक बात बोलनी है, एक पहेली का आप जवाब देते जाइए कि कौवा उड़ता है आसमान में मगर रहता है कहाँ, ठीक है, लिख लीजिए आप। एक पहेली है, कौवा रहता है कौवा उड़ता है आसमान में, कौवा उड़ता है आसमान में मगर रहता है कहाँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस पहेली का जवाब आप कमेंट में बताइए। अब हम अगले वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें। थैंक यू।